लोडेड फ्राइज आजकल सबके फेवरेट बने हुए हैं, तो सोचा आज आपके लिए ये रेसिपी बना लूं और आपके साथ शेयर कर लूं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कुकिंग स्टोरीज। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार इजी किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ लोडेड फ्राइज की, जो कि हर कोई अपने घर में बैठ के बना सकता है और इससे आप बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, होम बेस्ड बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप इसको इजीली जो है वो बना के और इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लोडेड फ्राइज़ हैं, तो जाहिर सी बात है हमने सबसे पहले फ्राइज़ के लिए आलू ले लेने हैं। आलू आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितने फ्राइज़ बनाना चाहते हैं तो इसके मुताबिक आप फ्राइज़ जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे हमने चिप्स को काट लिया है और इस तरीके से हमने जो है थोड़ा सा वॉश करके और इसको सुखा लेना है। अब हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई आपने करना है। अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा उबाल के और फिर फ्राई कर सकते हैं, वो तरीका भी बेस्ट है वो, क्योंकि फ्रोज़न फ्राइज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बस अच्छे से जब हमारे पास फ्राइज़ बन जाएं तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से जो है वो फ्राइज़ बन चुके हैं। अब हमने इसको ड्रेन करके निकाल लेना है और इसको साइड पे रख देंगे। तो बस उसको साइड पे करके और हम अपना चिकन जो है वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने चिकन के इस तरह से स्ट्रिप्स लेने हैं, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में आप काट सकते हैं, आप चाहे तो बड़े पीसीस भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने छोटे छोटे पीसीस कर लेने हैं। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट जाएगा वो होगा नमक, उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च डाल लेंगे, चाट मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे और चाट मसाले के बाद हमने इसमें डाल लेना है थोड़ा सा तिक्का मसाला। तिक्का मसाला अगर आप ना ऐड करना चाहें नहीं ऐड करें, लेकिन टेस्ट के लिए आप ऐड कर सकते हैं। सफ़ेद सिरका यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून और चिकन को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है मसालों के साथ। बहुत से बेसिक मसाले हैं, आप जो है वो अच्छे तरीके से इसको लगा के और उसके बाद जो है वो आपने कॉर्न स्टार्च डालना है थोड़ा सा, 2 टेबलस्पून जो है वो काफ़ी होगा। अगर आपको कम लगता है तो आप मज़ीद इसमें डाल सकते हैं। तो बस हमने जो अपना चिकन है वो भी डीप फ्राई कर लेना है, इसीलिए हमने छोटे छोटे पीसीस बनाए थे कि फ्राई करने के बाद जो है वो चिकन अंदर से कच्चा ना रहे। तो आपने स्ट्रिप्स में काट लेना है, छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है, आपकी मर्जी है। तो हमने यहाँ पे फ्राइज़ ले लेना है। अब फ्राइज़ को हमने किस तरह लोड करना है, सबसे पहले तो इस पर अच्छे तरीके से आपने मसाला डाल लेना है। आप चाट मसाला डालना चाहते हैं, थोड़ा सा हमने ऑरिगेनो जो है इसके ऊपर डाल दिया है। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब इसमें चिकन जो है वो भी हमने मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पीसीस बना लें। केचप थोड़ा सा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद हमने मेयोनीज़ ऐड करना है। मेयोनीज़ जो है वो मैं गार्लिक फ्लेवर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप प्लेन जो है सिंपल जो मेयोनीज़ होता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हमने जो है वो इसमें पिज़्ज़ा चीज़ ऐड करना है, चेडर और मोज़रेला आप मिक्स करके भी डाल सकते हैं, सिर्फ मोज़रेला भी डाल सकते हैं। तो बस हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने एक फॉइल पेपर से जो बना हुआ एक डिस्पोजेबल कंटेनर होता है वो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसी में हम बेक कर लेते हैं इसको। तो बेकिंग के लिए हमने जो है इसको अच्छे से रेडी कर लेना है, जितने भी फ्राइज़ हैं वो इसमें डाल लेने हैं और ऊपर से हमने इसके ऊपर चीज़ जो है वो स्प्रेड कर लेनी है। अब चीज़ स्प्रेड करने के बाद आपने ऑरिगेनो वगैरह इस पे डाल लेना है। आप चाहें तो इस पे ब्लैक ऑलिव्स डाल लें, कोई सब्ज़ी वगैरह डाल लें, या एज इट इज़ भी आप इसको छोड़ सकते हैं। तो बस ओवन को हमने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। अभी हमने 200 डिग्री पे इसको सिर्फ ऊपर वाला रॉड ऑन करके और इसको बेक करना है। तो आप देख सकते हैं मज़े की फ्राइज़ तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगने पर थम्स अप दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।